नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जयवीर आपके साथ एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स का गेट एग्जामिनेशन, इसरो की एग्जामिनेशन, आईएएस की एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी जेई की एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जामिनेशन के टॉपिक के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पेसिफिक स्पीड से ये रिलेट कर रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड की थ्योरी भी नहीं आती है तो मैं वो भी बता देता हूं, वो एंड में बताऊंगा। पहले आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो जिनको सॉल्यूशन देखना है वो सॉल्यूशन तक देखे, और जिनको स्पेसिफिक स्पीड पर देखना है तो वो स्पेसिफिक स्पीड तक देखें। डेटा लिखा है, इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन वाटर इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 175 मीटर क्यूब। तो इसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज। हम साथ साथ में नोमेनक्लेचर देखते जाते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या है। डिस्चार्ज दिया गया है अंडर अ हेड ऑफ, तो ये है कैपिटल एच जो कंप्लीट हेड होता है, 18 मीटर। द टर्बाइन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम, यानी एन दिया गया है टर्बाइन की स्पीड, विद ओवरऑल एफिशिएंसी 82%। टर्बाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी दी गई है 82%। इसका सिग्निफिकेंस कहां पर होगा कि पावर डेवलप बाय द टर्बाइन, ओवरऑल एफिशिएंसी किसको इफेक्ट करेगी? टर्बाइन को। तो टर्बाइन का पावर जितना डेवलप हो रहा है थियोरेटिकली, उससे 82% लेना पड़ेगा एक्चुअल कंडीशन में। Find the number of turbines required if they have maximum specific speed of 460। 460 की स्पेसिफिक स्पीड है। स्पेसिफिक स्पीड यानी क्या? 1 मीटर का अगर पानी का हेड रखो और 1 किलोवाट पावर वो प्रोड्यूस करे, तब जो भी स्पीड हो टर्बाइन की, उस स्पीड को हम स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक स्पीड की हमने डेफिनेशन देख ली। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा हमें दिया गया है कि रिक्वायर्ड डेटा है नंबर ऑफ टर्बाइंस कितने हैं, वो हमें निकालना है। तो हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गिवन डेटा में दिया गया है, पहली चीज तो दी गई है Q 175 मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज हेड दिया गया है 18 मीटर, स्पीड दी गई है 150 आरपीएम, ओवरऑल एफिशिएंसी दी गई है 0.82, स्मॉल एन दिया गया है, कितना वो पता नहीं, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्बाइन कितना है वो निकालना है। स्पेसिफिक स्पीड दी गई है 460। जिनको भी ये लेक्चर फर्स्ट बिगिनिंग से देख रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी मैं थियरी जल्दी रिवाइंड करवा देता हूं। ये एक पावर प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर टर्बाइन होता है, टर्बाइन नोजल से पानी लेता है। मैंने ये पेल्टन व्हील टर्बाइन रखा है जिसको टेंजेंशियल टर्बाइन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी का फ्लो डालते हैं तो ये टर्बाइन घूमता है, टर्बाइन से जनरेटर घूमता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी डैम में जो पानी रहता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में टर्बाइन के द्वारा कन्वर्जन होता है और मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के द्वारा कन्वर्जन होता है। कैपिटल एच जो यहाँ पर दिया गया है वो बॉटम लेवल से जितने हाइट पे पानी स्टोर है उसे हम बोला जाता है अपना कैपिटल एच, जो हमें इनिशियल इनपुट पावर कितना अवेलेबल है वो हमें बताएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, m इंटू जी इंटू एच, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रो जी क्यू एच। तो ये था क्विक रिवीजन। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। नंबर ऑफ टर्बाइंस किस इक्वेशन से मिलेंगे? नंबर ऑफ टर्बाइन का इक्वेशन रहेगा पावर टोटल अवेलेबल, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो, डिवाइडेड बाय पर टर्बाइन कितना पावर प्रोड्यूस होता है। तो टोटल पावर अवेलेबल कहां से मिलेगा? वो मिलेगा रो जी क्यू एच के फॉर्मूला से। ये एक्चुअली है m इंटू जी इंटू एच, जहां पर आप m की जगह पर रो इंटू क्यू रख रहे हैं, क्योंकि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू। m इंटू जी इंटू एच को पर सेकंड करना पड़ता है क्योंकि हम टर्बाइन पावर का जो टर्बाइन है वो किलोवाट में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मास फ्लो रेट ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा ओवरऑल एफिशिएंसी से, ये गलती कर बैठोगे आप। तो मैं अभी से बता देता हूँ, ये इनपुट टोटल पावर अवेलेबल है, यानी डैम के हाइट पे कितना पावर अवेलेबल है उसकी लिमिट है ये। डेंसिटी का वैल्यू होगा 10⁻3, जी का 9.81, एच दिया गया है 175 और एच भी दिया गया है 18 मीटर। तो इससे हमें पावर अवेलेबल मिल जाएगा कि कितना पावर हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमें यूटिलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। पावर पर टर्बाइन, पावर पर टर्बाइन हमें स्पेसिफिक स्पीड से मिलेगी। स्पेसिफिक स्पीड से कैसे मिलेगा? स्पेसिफिक स्पीड का इक्वेशन है
पावर पर टरबाइन हमें पहले कहां से मिलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी को हम टरबाइन पर पावर यानी एक टरबाइन कितना पावर प्रोड्यूस करता है वहां से निकालेंगे, उसके साथ ओवरऑल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल एक टरबाइन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई इसलिए करना होता है कि वो थियोरेटिकल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कम रहती है। तो पावर पर टरबाइन क्या होगा, उसके लिए हमने स्पेसिफिक स्पीड का इक्वेशन लगाया n अंडर रूट pt डिवाइडेड बाय h रेज़ टू 5/4। यहाँ पर p किलोवाट में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इक्वेशन कैसे आया उसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, मैं डेरिवेशन भी आपको करके दिखाऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो पे। तो ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन से हमने पावर डेवलप pt हमें चाहिए तो pt निकाल लिया, पावर पर टरबाइन n स्क्वायर इंटू h रेज़ टू 5/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ns यानी स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू 460 रख ली, h की वैल्यू यानी 18 हमने रख लिया और n की वैल्यू यानी 150 rpm स्पीड ऑफ द टरबाइन रख ली जहां से वो रोटेट हो रहा है। तो pt हमें मिल गया यहां से, पावर डेवलप्ड हमें मिल गया यहां से, जो मिला ये वैल्यू है जो हमें मिला 12.927 इंटू 10⁻³ किलोवाट। और PT डेज हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी दी गई है, तो हमने ओवरऑल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10.600 इंटू 10⁻³ किलोवाट। यानी हमें नंबर ऑफ टरबाइन कितने मिले, तो इनपुट एनर्जी अवेलेबल कितनी थी 30.901 इंटू 10⁻³ और पर टरबाइन कितना है 10.600 यानी 2.91 टरबाइन, यानी कि 3 टरबाइन रिक्वायर्ड है। मैं समरी इसको जल्दी से आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हमने सोल्व किया। टोटल अवेलेबल एनर्जी कितनी डैम पे एनर्जी है वो है ρQH। पर टरबाइन कितना वो टरबाइन पावर प्रोड्यूस करेगा वो कहां से मिलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पर टरबाइन पावर प्रोड्यूस्ड थियोरेटिकली पावर कहां से मिलेगा, ns के इक्वेशन से मिलेगा। ns का इक्वेशन क्या है, ns इज इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू 5/4। तो मोटा मोटा यही है कि नंबर ऑफ टरबाइन फाइंड आउट करना है तो टोटल अवेलेबल एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर प्रोड्यूस बाय ईच टरबाइन, ये आपको याद रखना है। और पावर प्रोड्यूस बाय ईच टरबाइन फाइंड करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल एफिशिएंसी से, तो एक्चुअल पावर मिलेगा अगर एफिशिएंसी दी गई है तो। अब ns की वैल्यू कहां से, उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर आपने यहां तक बने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ns का डेरिवेशन देख लीजिए, आपको याद ही होगा, फिर भी एक बार ताजा कर लीजिए, 1 मिनट ज्यादा निकालने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, देखिए P अपॉन ρQH ये हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी का इक्वेशन है, यानी P इज इक्वल टू ρQH। हमने ओवरऑल एफिशिएंसी अभी एज्यूम की है 1, क्योंकि हम थियोरेटिकल जा रहे हैं। तो P प्रोपोर्शनल टू QH है, Q प्रोपोर्शनल यानी Q का तो इक्वेशन ही है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया प्रोपोर्शनल टू π/4 d स्क्वायर लेते हैं तो एरिया प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर होगा, और हमें पता है कि πdn डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh इज इक्वल टू वेलोसिटी। सही बात है। तो एक तो एरिया मिल गया, एरिया प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर मिल गया हमें। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी के लिए πdn डिवाइडेड बाय 60, उसी भी वेलोसिटी बोलते हैं, पेरिफेरल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये भी वेलोसिटी का इक्वेशन है। अब v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम काइनेटिक हेड के साथ कंपेयर करें तो ये इक्वेशन मिलेगा अंडर रूट 2gh। तो यहां से हमें क्या मिला, d प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h डिवाइडेड बाय n, यानी एरिया प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू h डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होगा, d की जगह पर हमने रख दिया अंडर रूट h डिवाइडेड बाय n, यानी h अपॉन n स्क्वायर होगा। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट और एरिया प्रोपोर्शनल टू h डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो q प्रोपोर्शनल टू av है, तो q प्रोपोर्शनल टू एरिया की जगह पर हमने रख दिया h डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और वेलोसिटी की जगह पर रखा अंडर रूट h। तो p प्रोपोर्शनल QH है, तो q की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी h डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू अंडर रूट h इंटू h जो एज इट इज था वो हमने रख दिया। तो हमें p की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिली, p इज प्रोपोर्शनल टू h रेज़ टू 5/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, h रेज़ टू 1 प्लस 1 हाफ प्लस 1 यानी 2.5, इसको बोलते हैं 5/2। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालना चाहूं तो मुझे p इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू h रेज़ टू 5/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। फिर हमने एक कंडीशन निकाली, जो मैंने कंडीशन आपको पहले भी बताई थी कि क्या है डेफिनेशन स्पेसिफिक स्पीड की। स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन है कि 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए अगर 1 मीटर हेड दिया जाए तो कौन सी स्पीड पे वो मिलेगा,
कौन सी स्पीड, टरबाइन की कौन सी स्पीड पे मिलेगा, तो वो बोलते हैं हम स्पेसिफिक स्पीड। मैं फिर से आपको बता दूं, शायद जल्दी में मैं बता गया, टरबाइन की कौन सी स्पीड पे 1 मीटर के हेड पे 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस होगा, उस स्पीड को हम बोलेंगे स्पेसिफिक स्पीड। एकदम परफेक्ट। तो हमने 1 किलोवाट पावर रखा और 1 मीटर हेड रखा और कांस्टेंट यहां पर दे दिया, तो कांस्टेंट की वैल्यू आई ns, वो कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर रखी, ns की जगह, c की जगह पर हमने ns रखा और ns का इक्वेशन क्रिएट किया, तो क्या बनेगा, ns इज इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाय h रेस टू 5/4। फिर से मैं बता देता हूं, c की वैल्यू जो ns आई वो हमने इस इक्वेशन में रखा और ns का इक्वेशन हमने क्रिएट किया यहां से ही, यानी p इंटू एन स्क्वायर सामने भेज दिए और h रेस टू 5/2 डाउनलोड में डाल दिया। सॉरी, यहां पर ns का स्क्वायर आएगा, ये एक गलती हो गई यहां पर भी ns का स्क्वायर आएगा। अच्छी बात हुई कि मैंने यहां पर ही देख लिया। मैं ब्लैक का यूज करता हूं, देखो यहां पर n का स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या होगा, ns का स्क्वायर, ns का यहां पर भी क्या होगा, स्क्वायर। अगर ns का स्क्वायर है तो c की जगह पर भी क्या रखेंगे हम, ns का स्क्वायर, ns का स्क्वायर रखेंगे तो ns क्या होगा, इज इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाय h रेस टू 5/4। तो ये रहा स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन आपके पास। तो हर दिन रात को 10 बजे गेट की हम इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, गेट, ईएसी, इसरो, एसएससी, जेई एग्जामिनेशन की। तो आप बने रहिए मेरे साथ हर दिन रात को 10 बजे। मैंने इससे भी पहले जो वीडियो डाले थे वो अभी आपको रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो। छोटी सी 10 मिनट में आपने सब कुछ सीख लिया, आपने स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन सीख लिया, उसका यूज सीख लिया और गेट का एग्जांपल भी एक सोल्व कर दिया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।